हे वेलकम बैक, मैं निमेक मित्रा और आज मैं आ चुका हूं फिर से फुल एनर्जी के साथ में आप लोगों को ये बताने के लिए कि सिंगापुर कितना डेवलप्ड है और वो क्यों है और इंडिया इतना ज्यादा अनडेवलप्ड है, उसका कारण क्या है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल देगी, जिंदगी बदल देगी। क्या क्या एक बार फिर से अगेन 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 क्या हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने ये जान लिया सिंगापुर कैसे डेवलप्ड कंट्री हुआ है। तो अब हम आते हैं असल मुद्दे पर कि हम आपको बताना और दिखाना क्या चाहते हैं। दरअसल जिस इंसान की एक्टिंग मैंने अभी आपके सामने की, जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, उन्होंने सिंगापुर पर एक वीडियो बनाया और सिंगापुर के वीडियो में ये जाहिर किया, ये बताया, कुछ ना बताते हुए भी उन्होंने इतना कुछ बता दिया। उन्होंने उस वीडियो में आरक्षण को बेकार बता दिया और इस तरीके से बताया कि उनके ऊपर में कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकता। अब उन्होंने क्या किया कि जो वीडियो बनाया है वो इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर कोई बच्चा उस वीडियो को आकर के देखता है तो वीडियो देखने के बाद में उस बच्चे के दिमाग में रिजर्वेशन को लेकर के बहुत गलत इमेज बन जाएगी। उस वीडियो में दरअसल विवेक बिंद्रा जी ने बहुत स्मार्ट तरीके से देश की जनता को यह बताया कि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, उसमें ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट नहीं, ये अच्छा है, उन्होंने सब बताया। उसके बाद में उन्होंने इंडिया को कंपेयर किया कि इंडिया वेल डेवलप्ड नहीं है क्योंकि इंडिया में मेरिट बेस पे नहीं बल्कि रिजर्वेशन बेस पे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, लोगों को चयन किया जाता है। तो यहाँ पे फिर इसी वजह से शायद इंडिया में करप्शन होता है। इंडिया के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जहां पर भी रिजर्वेशन से लोग चुने जाते हैं, वो लोग अनस्किल्ड लोग हैं, वो लोग अनक्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको लिया जाता है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने डॉक्टर का दिया। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी यह बात स्पष्ट रूप से पता है कि जो रिजर्वेशन है ये किसी इंसान ने कोई शौक में नहीं दिया था कि हाँ भाई चलो इतना इतना सबको कुछ दे रहे हैं तो चलो इनको रिजर्वेशन दे देते हैं। तो रिजर्वेशन कोई शौक में नहीं दिया गया था, उसके पीछे के कुछ रीजंस थे और वो रीजन मैं कह सकता हूं विवेक बिंद्रा को भी बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि रिजर्वेशन इस देश में क्यों दिया गया, इस देश के लोगों को क्यों दिया गया रिजर्वेशन। और अगर विवेक बिंद्रा जी को नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल विवेक बिंद्रा जी ने सिंगापुर से इंडिया को कंपेयर किया कि डेवलपमेंट नहीं है, क्यों नहीं है। अब उन्होंने डेवलपमेंट को तो कंपेयर कर लिया, मेरिटाइजेशन को तो मेरिटाइजेशन और रिजर्वेशन को तो उन्होंने कंपेयर कर लिया, लेकिन बिंद्रा जी कुछ और चीजों को भी कंपेयर कीजिए। और मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सारी चीजें आपको इस गूगल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल रिजर्वेशन की बात है ना, तो बिंद्रा जी जरा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप बात करते हैं सिंगापुर की, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हाउ मैनी रिलीजन, क्योंकि रिजर्वेशन मिलने का एक जो जड़ है वो कहीं ना कहीं रिलीजन है। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं हाउ मैनी रिलीजन इन सिंगापुर। ओके, तो देखते हैं हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 10 रिलीजन जो है सिंगापुर में है और यहाँ रिलीजन इन सिंगापुर विकिपीडिया की आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम विकिपीडिया पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने डिटेल आ चुकी है। आप यहाँ पर देखिए कि सिंगापुर के अंदर में जो रिलीजन की सबसे ज्यादा मात्रा है वो है बुद्धिज्म की, यानी कि जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है उसमें सबसे यानी कि 31% बुद्धिज्म को मानते हैं, 20% लोग किसी धर्म को नहीं मानते, ये सबसे बड़ी बात है। इस्लाम 15% लोग इस्लाम को मानते हैं, नॉन कंट्री ये वो तबोइज्म, कैथोलिक, क्रिश्चियनिटी। मात्र 5%, ओनली 5% पीपल इन सिंगापुर बिलीव्स इन हिंदुइज्म। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है डाटा, और सिखिज्म के 0.6%। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है रिलीजन की। उसके बाद में हम सर्च करते हैं यहाँ पे हाउ मैनी कास्ट, CASTE, हाउ मैनी कास्ट इन द सिंगापुर, ठीक है। अब हम जब इसका सर्च करते हैं तो यहाँ पे पहला रिजल्ट भी जो है वो रिलीजन का ही आ रहा है। उसके बाद में अगला भी कोई कास्ट का रिपोर्ट नहीं आ रहा, कोई डाटा नहीं हो रहा। हु इज ब्राह्मण इन सिंगापुर, है ना, यहाँ पे भी ब्राह्मण नहीं आ रहा है जब सर्च कर रहे हैं, बल्कि हमने सिर्फ कास्ट लिखा है तो यहाँ पे रिजल्ट यही आ रहे हैं। अब मैं सर्च करता हूं हाउ मैनी, पहले हम रिलीजन ही सर्च करते हैं, हाउ मैनी रिलीजन इन सिंगापुर, नहीं सॉरी,
इन इंडिया। हमारे सामने यहाँ पे डाटा आ जाता है, तो हम ज़्यादा किसी का नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ विकिपीडिया का डाटा पढ़ेंगे। तो रिलीजन इन इंडिया, यहाँ पे विकिपीडिया का डाटा आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चार्ट, वही ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस देश में 80% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, 14.2% इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर बुद्धिज्म। कितने लोग? 0.7% लोग। फिर जैनिज्म अनअफिलेटेड यानी कि 0.24 लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड अधर्मी हैं, की नास्तिक हैं, किसी धर्म को वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ इंसानियत को मानते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ये है। उसके बाद में मैं सर्च करता हूं हाउ मैनी कास्ट इन इंडिया। तो हमारे सामने डाटा निकल के आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये कोई डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है वेबसाइट, थोड़ी सी अजीब सी हो रही है ये। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट वाइज जो है आपको जातियाँ दिखाई जा रही हैं कि आसाम में कितनी, छत्तीसगढ़ में कितनी, गुजरात में कितनी, हरियाणा में कितनी। तो अगर हम इसका टोटल नंबर ऑफ कास्ट देखें तो टोटल नंबर ऑफ कास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1208 जातियाँ, 1208 जात। आप हालांकि 4000 से ज़्यादा जातियाँ इस देश में मौजूद हैं, इस धर्म में मौजूद हैं, लेकिन चलो 1208 जातियाँ यहाँ पर दिखाई जा रही होंगी, वो जो कि रजिस्टर्ड होंगी। हे वेलकम बैक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने डाटा तो देख ही लिया होगा। इस डाटा को देखने के बाद भी मैं अब आपको बताऊंगा कि सिंगापुर डेवलप्ड कंट्री क्यों है और इंडिया अभी तक भी डेवलपिंग कंट्री क्यों है। इंडिया के इतने पीछे रहने का कारण विवेक बिंद्रा जी ने आपको वीडियो में बता दिया होगा और आपने ध्यान से सुना होगा। लेकिन अब मेरी आप बात सुनिए। आपने डाटा देखा कि सिंगापुर में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं। आपने इंडिया में देखा होगा इंडिया में कितने धर्म हैं और इंडिया में कितनी जातियां हैं। दरअसल इस वीडियो में धर्म और जाति की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने रिजर्वेशन की बात छेड़ी। तो बिंद्रा जी, सिंगापुर में मैक्सिमम जो लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं और इस्लाम को सेकंड नंबर पे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। और इस देश में तो कुछ ही लोग हैं और 80% हिंदू हैं और वो हिंदू ढिंडोरा पीटते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं, हाय हमको खतरा, हाय हमको खतरा, हमको तो मार देंगे, हमको काट देंगे, हमको ये कर देंगे। मात्र 10% है, 8% मुस्लिम इस देश में है। और जबकि सिंगापुर में इतनी बड़ी, मतलब दूसरी बड़ी आबादी इस्लाम के मानने वाले लोगों की है। तो ये चीज है। और इंडिया में रिजर्वेशन की अगर बात की थी तो इंडिया में रिजर्वेशन सर इसीलिए है क्योंकि इस देश में 80% लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, जिस धर्म से आप भी संबंध रखते हैं। और उस धर्म के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, लोगों को पहले वर्णों में बांटा, वर्णों में बांटने के बाद में उनको 4000 जातियों में बांटा, 4000 से ज्यादा उनको जातियों में बांटा। और यहीं तक सीमित नहीं था, जातियों में बांटने से कोई दिक्कत नहीं थी। जातियों में बांटने के बाद जो जातिगत उत्पीड़न किया जाता था, जो जातिगत भेदभाव किया जाता था, उससे सबसे बड़ी दिक्कत थी जो जाति के नाम से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, खाना पीना, घूमना फिरना, पैसा कमाना, पैसा रखना, इन सभी के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ये जाति के बिहाफ पे होता था। और जब ये देश आजाद हुआ है तो आजाद होने के बाद में जो लोग हजारों सालों से वंचित रहे हैं, उन वंचित लोगों को एक स्तर पर लाने के लिए इस देश में रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस देश में जो स्वर्ण पहले से हर अधिकार प्राप्तित थे, क्या वो मात्र 15% ब्राह्मण ही जो है इस देश को सिंगापुर बना देंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते सर। इसीलिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और जिस तरह की छवि आपने रिजर्वेशन की उस वीडियो के माध्यम से लोगों के दिमाग में बनाई है वो बहुत गलत थी और इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि जी असली समस्या जो है, जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो रिलीजन और उस रिलीजन के बिलीफ्स और उस रिलीजन की जातियां और उन जातियों के माध्यम से होने वाले अत्याचार हैं। तो इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज दोबारा ऐसी वीडियो मत बनाइएगा। और जिन लोगों तक विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस पहुंचती हैं, मैं ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां तक तो, उन लोगों तक तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि जिनके दिमाग में रिजर्वेशन को लेकर के एक नेगेटिविटी बनी है, उन लोगों के दिमाग में ये सही जानकारी जो है वो पहुंच सके। और जो गंदगी
थोड़ी सी फैली है इनकी वजह से वो थोड़ी साफ हो सके। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मैं प्रशांत बोध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।